What is compiler, Asta? which can convert the machine language into um, programming language into machine language. Very good. It is a compiler is a translator or a mediator which convert high level or high level programming language into machine language, right? Yes. Yes, sir. Yeah. Okay, Ishwari, tell me what is compiler? It is a moderator or translator which converts the programming language into machine language. Very good. Tanvi, what is my compiler? Compiler is a mediator or a translator which converts the programming language into machine language. Very good. Very good. So in the end, whatever program we are going to write, वो किस में convert हो जाएगा? जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है ना? समझ आ रहा है? तो जो भी जो भी कोड हम लिखते हैं, वेदर इट इज सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कुछ भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, इन द एंड हमें क्या करना पड़ता है? उसको बाइनरी में लेके आना पड़ता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाएगा। समझ में आ रहा है? यस गाइस, ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाएगा। इतना क्लियर है? तो वट एवर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर यूजिंग, सपोज मैं जावा यूज कर रहा हूँ या फिर पाइथन, कोई भी, तो वो उसको समझ में नहीं आने वाला। किसे समझ नहीं आने वाला है? मशीन को वो समझ में नहीं आने वाला है। दैट्स व्हाई वी नीड अ कंपाइलर, एंड कंपाइलर इज मैंडेटरी। विदाउट कंपाइलर हम कोड को लिख नहीं सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। दैट इज द केस। ओके, तो व्हाट वी वांटेड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ प्रोग्राम एग्जीक्यूट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आगे वाली चीजें हम देख पाए। ओके, let's say how program executes in the C language, and then we'll proceed to the Java language. Okay, let me open the Xclerator. Okay, तो आज हम कोड लिखने वाले हैं guys, तो be ready for that. Open. ओके, चलिए, तो आज हम कोड करने वाले हैं। उससे पहले हमें कुछ चीजें समझना है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कोड। ओके, okay, first of all, let's try to understand how the code execute, uh, how the code, इसको थोड़ा ये कर लेते हैं, uh, how the code, okay, how the code executes in C program. Okay, ठीक है? इन सी के अंदर कोड किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, ये हमें समझना है। सबसे पहले क्या होता है, व्हाट वी डू, सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हमारा प्रोग्राम लिखते हैं। अगर मैं सी प्रोग्रामिंग यूज कर रहा हूँ तो आई विल राइट अ कोड विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्राम। समझ में आया? बोलो यस गाइस। ईश्वरी, आस्था, ये समझ में आया? सबसे पहले मैं मेरा कोड लिखूंगा विच विल बी इन द सी। अब वो कोड जो है वो मैं किससे पास करूंगा? आई नीड टू पास दिस कोड थ्रू कंपाइलर। ये समझ में आया? यस गाइस। Yes. एंड जब कंपाइलर से मेरा कोड पास हो जाएगा, देन आफ्टर दैट आई विल पास, ओके, देन आफ्टर द कंपाइलर वी हैव अ मशीन, okay, which we can say laptop or desktop or whatever. Okay, we have a machine, let's say m, okay, we have a machine. So how code execute in the C program, this is very important to understand. Okay guys, see, जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, कोई भी कोड लिखेंगे, सी, सी प्लस प्लस, जावा, हमने कोड लिखा, तो जब भी हम कोड लिखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको हम बोलते हैं हम सोर्स कोड। क्या बोलते हैं इसको? वी कॉल इट एज अ सोर्स कोड। क्या बोलते हैं इसको? जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम लिखेंगे, ओके, जो भी कोड हमने लिखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। आर यू गेटिंग दिस? हम्म। तो जहाँ पे, या जहाँ पे मैंने सी प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे मैं सोर्स कोड लिख दूं। बोलो आस्था, लाइक, Yes, sir. आर यू गेटिंग दिस? ये होता है, जो भी कोड हम लिखेंगे
वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी कोड लिखते हैं वो होता है हमारा सोर्स कोड, जो हमने लिखा है वो क्या होता है, सोर्स कोड। अब इस सोर्स कोड को हम किससे पास करते हैं बोलो, इस सोर्स कोड को हम किससे पास करते हैं आस्था, इस Compiler. इस सोर्स कोड को पास करते हैं हम कंपाइलर से। वेरी गुड। इस सोर्स कोड को हम किससे पास करते हैं, ओके माय बैड इस सोर्स कोड को हम पास करते हैं कंपाइलर से, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, तो ये कंपाइलर इस सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बराबर है, समझ में आ रहा है? यस गाइस बोलो। ये सोर्स Yes. कोड में कन्वर्ट हो जाएगा 010101 ऐसा कुछ बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके फाइन। अब जब ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा कंपाइलर के बाद में, फिर ये जो कोड आपको दिख रहा है बाइनरी, ये बाइनरी कोड मशीन को भेजा जाएगा। ओके नो प्रॉब्लम, क्लियर है आस्था? Yes, sir. ये मशीन को भेजा जाएगा। अब मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था, विच इज द प्रॉब्लम, द इशू इन द सी प्रोग्राम विच इज मशीन डिपेंडेंट, है ना, है कि नहीं? मैंने बोला था ना मशीन डिपेंडेंसी होती है सी प्रोग्राम के अंदर, बराबर है। तो अगर मेरे पास एक मशीन है उसका अलग कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरी मशीन है उसका अलग कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर मैं सेम प्रोग्राम दो मशीन में चलाता हूँ विच हैज़ अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, तो वो चलेगा नहीं। अब मैंने आपको बोला था कि व्हेन वी रन द सेम प्रोग्राम इनटू द टू मशीन हैविंग द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, वो चलेगा नहीं। तो हम प्रोग्राम कौन सा उसके अंदर रन करेंगे, लिसन गाइस, हम कोड को बार बार कंपाइल नहीं करते हैं। अभी देखो इसमें क्या होगा, मेरे पास एक मशीन है विच इज लेट्स से M1 मशीन है। Okay, so this is the M1 machine I have. This is the M2 machine I have. Okay, having a different configuration. Let's say M1, M2, M3 बहुत सारी मशीन मेरे पास है, ठीक है? Okay. तो हमेशा ध्यान में रखना, मैंने जब बोला था ना कि अगर मुझे कोड जो है वो मल्टीपल मशीन में चलाना है, तो हम ट्रांसफर जो है, जब हम ट्रांसफर की बात करते हैं ना, मैं कोड एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर करता हूँ, तो हम सोर्स कोड को ट्रांसफर नहीं करते, ये हमेशा ध्यान में रखना। वी डोंट ट्रांसफर द सोर्स कोड, इसको हम ट्रांसफर नहीं करते, वी डोंट ट्रांसफर इट, सोर्स कोड को ट्रांसफर नहीं करते। हम क्या चाहते हैं कि एक बार कंपाइल हो जाए, एक बार कंपाइल कर दिया, कंपाइल करने के बाद में हमारे उसमें बाइनरी की फाइल आ गई। अब यही बाइनरी कोड की फाइल इसमें भी भेज दो, यही बाइनरी कोड की फाइल इसमें भी भेज दो, और ये इसमें भी भेज दो। समझ में आ रहा है? यस गाइस, यही बाइनरी कोड की फाइल इसमें भी भेज दो और ये इसमें भी भेज दो, क्योंकि ये बाइनरी कोड की फाइल कहाँ से आई है, सोर्स कोड से ही आई है ना। समझ में आ रहा है? हम्म। आस्था, जी सर। आर यू गेटिंग दिस ईश्वरी, तन्वी? ओके, इन द एंड व्हाट Yes, sir. हमें यही तो चाहिए, हमें इन द एंड बाइनरी चाहिए। बट एक्चुअली जब हम सी प्रोग्राम की बात करते हैं ना, तो जब कंपाइलर इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर, लिसन वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से सुनना है। जब मशीन डिपेंडेंसी की बात करता हूँ तो बाइनरी कोड तो हमारे पास में आ गया कंपाइल करने के बाद में, तो क्या सेम बाइनरी कोड मैं इसमें भी भेज दूँ तो भी चल जाएगा, इसमें भी भेज दूँ तो भी चल जाएगा, तो ये चलेगा नहीं। ओके, ऐसा होगा नहीं। एक मशीन के, देखो जब सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो जो बाइनरी कोड बनता है ना हमारे पास में, ये जो बाइनरी कोड हमें मिला है वो उस मशीन के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मिला है जिस पे वो कंपाइल हुआ है। ये जो बाइनरी कोड हमें मिला है वो उस मशीन के कॉन्फ़िगरेशन के लिए मिला है जिसके ऊपर वो लिखा गया है। ओके, ये जो बाइनरी कोड हमें मिला है वो उस मशीन के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मिला है जिसके ऊपर वो रन हुआ है। हो सकता है अगर मैं किसी और मशीन में रन करूँ तो बाइनरी कोड अलग हो जाए, आउटपुट सेम ही आएगा, आउटपुट विल बी द सेम, बट क्या हो जाएगा, बाइनरी का कोड, बाइनरी जो कोड है वो चेंज हो जाएगा। ओके, बट अगर ये बाइनरी बाइनरी कोड पर्टिकुलर मशीन के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जनरेट हुआ है, तो वो उस पर्टिकुलर मशीन पे ही चलेगा, दूसरे मशीन पे चलेगा नहीं। समझ में आ रहा है बात? तो वो इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि वो किस मशीन के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से किस मशीन के ऊपर लिखा गया था, मे बी M1 मशीन, तो वो उसी के ऊपर चलेगा। तो व्हाट यू वांट, सी प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मैं किसी मशीन में कंपाइल कर रहा था, जब व्हेन आई हैव रिटन द प्रोग्राम, कंपाइल इट, आई गॉट द बाइनरी कोड, तो इस बाइनरी कोड को मैं हर मशीन के अंदर फीड नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज द बाइनरी कोड वी हैव गॉट हियर, इट इज
applicable to that machine which जिसके ऊपर वो लिखा गया है. मेकिंग सेंस आस्था? ईश्वरी, तन्वी, बोलो. सेंस बना रहा है? कुछ भी यहाँ तक प्रॉब्लम है आपको, कंफ्यूजन है, पूछो पूछो. यस गाइस, No, sir. पक्का समझ आ रहा है? पक्का. हाँ. देखो, अगर मैं मेरी मशीन में कोड लिखा हूँ, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया. अब इसको मुझे 10 और मशीन में चलाना है इस बाइनरी कोड को, क्योंकि बाइनरी कोड को तो कोड ही तो मशीन को चाहिए होता है. अगर मैं ये बाइनरी कोड 10 मशीन को पास करूंगा तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि हर मशीन का बाइनरी कोड अलग जनरेट होता है. जब हम सी की बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस अलग अलग होते हैं, सारी चीजें मैंने जब आप बताया था मशीन डिपेंडेंट क्या होता है लास्ट टाइम उसमें. अब इसको सॉल्व करने के लिए जावा ने क्या किया, जावा व्हाट जावा हैज कम विद. सो हाउ जावा सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेट्स ट्राई टू गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. इतना तो समझ में आ गया. अब जावा ने एनालाइज किया कि चलो जब हम सोर्स कोड लिखते हैं उसको हम कंपाइलर से पास करते हैं, और कंपाइलर से अगर हम पास करेंगे तो हमारे पास बाइनरी कोड आ जाता है. ये तो हमें भी पता है. उन्होंने बोला कि अगर हमारे कोड एग्जीक्यूशन में कोड का फ्लो, इसको हम फ्लो ऑफ प्रोग्राम भी बोलते हैं, ये जो हमने लिखा है ना इसको फ्लो ऑफ प्रोग्राम बोलते हैं, इसको हम फ्लो एग्जीक्यूशन फ्लो में बोलते हैं. ओके, एग्जीक्यूशन फ्लो है ना, पहले कहाँ पे कोड है, फिर किस में जा रहा है, कहाँ से, फिर उसमें उसके बाद में कहाँ पे जा रहा है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन फ्लो. जावा ने बोला कि अगर हमारे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में ओनली कंपाइलर है, देखो ध्यान दो, जावा ने क्या बोला, जावा ने बोला कि अगर हमारे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में ओनली कंपाइलर आर देयर, क्या है, अगर हमारे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में ओनली कंपाइलर, ओके ओके, अगर हमारे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में ओनली कंपाइलर आर देयर, ओनली कंपाइलर आर देयर, तो 100% चांसेस है मशीन डिपेंडेंट होने के. 100% चांसेस आर देयर टू ऑकर मशीन डिपेंडेंसी. समझ में आ रहा है? यस गाइस. वो क्या बोल रहे हैं, जावा वालों ने बोला कि अगर हमारे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में ओनली कंपाइलर ही है, एक ही कंपोनेंट है विच इज ए कंपाइलर, अगर हमारे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में ओनली कंपाइलर ही है तो 100% चांसेस है कि हमारा जो कोड है वो मशीन डिपेंडेंट हो जाएगा. इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने बोला कि हम एक और कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे. तो जावा ने क्या बोला, हम कंपाइलर तो चाहिए, हमें कंपाइलर तो चाहिए ही चाहिए, बट वो उन्होंने बोला कि हम एक और कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे. सो जावा हैज इंट्रोड्यूस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके, टू सॉल्व दिस इशू, ओके, issue, java has introduced, okay, java has introduced one more component along with compile. क्या किया जावा वालों ने, एक और कंपोनेंट जो है वो कंपाइलर के साथ में इंट्रोड्यूस किया. तो जावा ने दो कंपोनेंट दिए, ओनली कंपाइलर नहीं है. अगर देखो हमेशा ध्यान में रखना, वेरेवर यू सी ओनली कंपाइलर आर देयर, तो हमेशा आग बंद करके बोल देना है ये 100% मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दूसरे मशीन पे चलेगा नहीं. तो जावा ने क्या किया, ऑफकोर्स सबसे पहले हम कोड लिखते हैं तो हम जावा में कोड लिखेंगे. आई विल राइट जावा सोर्स कोड, जावा सोर्स, सी ओ, ओके, सोर्स कोड. इतना समझ आ रहा है? अब जावा सोर्स कोड क्या होता है, इसको हम कंपाइलर से पास करते हैं, तो वी नो दैट थिंग, ओके, वी नीड अ कंपाइलर. तो कंपाइलर तो है ही, यहाँ पे कंपाइलर भी होगा. ओके, लेट्स से कंपाइलर. ओके, कंपाइलर के बाद में उन्होंने डायरेक्टली मशीन को फीड नहीं किया, तो कंपाइलर के बाद में हमारे पास में जावा में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आता है जिसको बोलते हैं हम जेवीएम. क्या बोलते हैं? जेवीएम. क्या बोलते हैं ईश्वरी, तन्वी, बोलो. JVM. जेवीएम JVM. इस एक नया कंपोनेंट है. देखो सी के अंदर आप देखोगे तो सी के अंदर आपको क्या दिखता है, सोर्स कोड, कंपाइलर, मशीन, तीन ही एक ही कंपोनेंट है. मशीन तो कंपोनेंट नहीं है क्योंकि उसमें कोड रन करना है, सोर्स कोड तो हमने लिखा है, तो ओनली कंपाइलर आर देयर. बट इन जावा दे हैव इंट्रोड्यूस द जेवीएम, और जेवीएम को क्या बोलते हैं हम, जावा वर्चुअल मशीन. क्या बोलते हैं? जावा वर्चुअल मशीन. क्या बोलते हैं जेवीएम को, आस्था, बोलो. जावा Java Virtual Machine.
हाँ, जावा वर्चुअल मशीन। अब जेवीएम के बाद में फिर हमारे पास में आता है मशीन वाला पार्ट, ओके, विच इज लेट्स से मशीन। तो जावा ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करवाया जिसके लिए जिससे ये मशीन डिपेंडेंसी खत्म होती है। और आज हम हमारा पहला प्रोग्राम लिखेंगे तो ये समझ आएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहला तो जो फ्लो है वो तो सही है, जैसे यहाँ से जाव जो सोर्स कोड लिखा है वो कंपाइलर से जाएगा, ओके, जो सोर्स कोड हमने लिखा है, सो दिस इज द सोर्स कोड वी हैव यूज, ओके, ये कंपाइलर से जाएगा, ये तो जाना ही है, जाना है। कंपाइलर के बाद में अगर हम ऊपर देखेंगे तो कंपाइलर के बाद में डायरेक्टली क्या हो रहा है हमारे पास में, बाइनरी कोड आ रहा है। कंपाइलर के बाद में डायरेक्टली बाइनरी कोड आ रहा है। तो जावा वालों ने बोला नहीं, हम डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, और इसलिए तो उन्होंने एक नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया, वर्चुअल मशीन। तो उन्होंने बोला कि जब हमारे पास में कंपाइलर से हमारा कोड पास हो जाएगा, जब हमारा कोड कंपाइलर से पास हो जाएगा, ओके, व्हेन वी हैव पास्ड अवर कोड थ्रू कंपाइलर, तो हम उसको डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये बुरी चीज हो जाएगी। तो उन्होंने क्या बोला कि हम कंपाइलर के बाद में हम हमारा कोड एक इंटरमीडिएट कोड में जनरेट करेंगे, यानी एक इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, ओके, इंटरमीडिएट कोड में जनरेट करेंगे, यानी एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेंगे, ठीक है, जनरेट करेंगे। इसका मतलब क्या है, करेंगे, इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर के बाद में डायरेक्टली बाइनरी में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा। इंटरमीडिएट यानी कंपाइल होने से पहले एक एक और किसी और फॉर्म में कोड जनरेट हो जाएगा, जो कि हम देखेंगे, ओके। तो जावा ने बोला कि हम कोड को डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको इंटरमीडिएट कोड में जनरेट कर देंगे। इंटरमीडिएट कोड कैसा दिखता है, वी विल सी दैट, ओके। हम क्या करेंगे, उसको एक इंटरमीडिएट कोड में जनरेट करेंगे, और ये ही बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर है जावा को मशीन इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो हम ये इंटरमीडिएट कोड में जनरेट करते हैं, मुझे पता नहीं है इंटरमीडिएट कोड, तो लेट्स से एक्स वाई जेड में हमने कन्वर्ट कर दिया, या फिर इट इज अ सीक्रेट, क्या बोले इसको, इन्होंने इसको एक इंटरमीडिएट कोड में जनरेट कर दिया, तो ये एक इंटरमीडिएट कोड है, ठीक है, फाइन। कंपाइलर के बाद में ये हमें मिल रहा है, ये वाला कोड, विच इज अ इंटरमीडिएट कोड, ओके गाइस, ये मिल गया मुझे इंटरमीडिएट इंटर इंटरमीडिएट कोड, ठीक है, कोड, ये इंटरमीडिएट कोड मिल गया, ठीक है। कंपाइलर के बाद में डायरेक्टली उन्होंने बाइनरी में कन्वर्ट नहीं किया, उन्होंने किस में कन्वर्ट किया, एक इंटरमीडिएट कोड में जनरेट कन्वर्ट किया। समझ में आ रहा है, बताओ, आस्था, ईश्वरी, चीजें समझ में आ रही है। हाँ सर। अब अब इस इंटरमीडिएट कोड को हम जेवीएम से पास करते हैं, जैसे हमारे पास में इंटरमीडिएट कोड आ गया, अब इस इंटरमीडिएट कोड को हम क्या करते हैं, इसको जेवीएम से पास करते हैं। समझ में आ रहा है, इसको क्या करते हैं, जेवीएम से भेजते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटरमीडिएट कोड को भी आप भी लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया मेरा इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कोड, ओके, ये इंटरमीडिएट कोड आ गया, इसको निकाल देते हैं, ठीक है, इसको भी निकाल देते हैं, ठीक है, अच्छा दिखेगा। ये इंटरमीडिएट कोड आ गया। अब इस इंटरमीडिएट कोड को हम किससे पास करेंगे, इस इंटरमीडिएट कोड को हम पास करेंगे जेवीएम से। किससे पास करेंगे, जेवीएम से पास करेंगे। समझ में आ रहा है। अब ये जो जेवीएम है, इस इंटरमीडिएट कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, ये जो इंटरमीडिएट कोड है ना, इसको जेवीएम बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, सो लाइक 010101, एंड फिर ये मशीन के अंदर फीड किया जाएगा। समझ में आ रहा है बात, बोलो। हम्म तो एक इंटरमीडिएट कोड यानी बाइनरी से पहले एक और कोड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस कोड को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो एक एक्स्ट्रा जो पोर्शन यहाँ पे मिल रहा है आपको, कैन यू सी दिस दिस इंटरमीडिएट कोड, ये कैसा दिखता है, हम इसको देखेंगे भी कि हाउ इट लुक लाइक। यू कैन सी दिस इंटरमीडिएट कोड। बात समझ आया। बोलो यस। ईश्वरी, तन्वी, बात समझ आ रहा है, Yes, sir. पक्का समझ आ रहा है यहाँ तक। तो हाँ। जावा ने मशीन डिपेंडेंसी को कैसे खत्म किया, विद द हेल्प ऑफ जावा वर्चुअल मशीन। अगर कोई भी बोलेगा कि विच हेल्प्स टू एंड द मशीन डिपेंडेंसी, आप बोलोगे जावा वर्चुअल मशीन।
और जावा वर्चुअल मशीन को हम एक और नाम से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम इंटरप्रेटर। क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर। ओके, नाम आपने सुना है कभी इंटरप्रेटर? हाँ। जावा वर्चुअल मशीन इज ऑल्सो नोन एज इंटरप्रेटर। बोलो, समझ में आया पक्का? यहाँ तक बताओ, आप सबको यहाँ तक समझ आया? सर हाँ हाँ। ये इंटरमीडिएट कोड JVM जनरेट करता है? नहीं नहीं नहीं, ये कंपाइलर जनरेट करेगा। ओके। तो ये अभी ये कौन सा कंपाइलर होगा? ये जावा कंपाइलर होगा, है ना? ये जावा जावा का कंपाइलर होगा, है ना? तो ये जावा कंपाइलर क्या करेगा? जावा कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में जनरेट करेगा। ओके, फिर ये इंटरमीडिएट कोड हम जेवीएम को भेजेंगे, और फिर ये जेवीएम हमारे इंटरमीडिएट कोड को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। समझ आया? ओके, सबसे पहले कंपाइलर में हमारा सोर्स कोड भेज देंगे, फिर वो कंपाइल करके हमें इंटरमीडिएट कोड दे देगा, फिर इस इंटरमीडिएट कोड को हम जेवीएम से भेजेंगे, तो फिर वो जेवीएम हमें बाइनरी में कन्वर्ट करके दे देगा। समझ आया? हाँ सर। ओके, अब यहाँ पे देखना गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जावा ने क्या बोला? जावा इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज अ वोरा। वोरा, ओके। वोरा का मतलब क्या होता है? जावा वोरा प्रिंसिपल फॉलो करता है। उन्होंने बोला राइट वंस एंड रन एनीवेयर। क्या बोला? राइट वंस एंड रन एनीवेयर, यानी आप एक बार प्रोग्राम लिखो, आपको आपको अगर आपको प्रोग्राम 100 मशीन में चलाना है, 1000 मशीन में चलाना है, तो आप उसको बार बार कंपाइल मत करो। यू डोंट कंपाइल। सी गाइस, अगर मेरे पास इंटरमीडिएट फाइल आ जाती है, ये जो इंटरमीडिएट फाइल आ जाती है, ये मेरे पास आ गई इंटरमीडिएट फाइल। ओके, ये मेरे पास ये है, सपोज दिस इज द इंटरमीडिएट फाइल है। ओके, मैंने कंपाइल कर लिया। ऑल द डिफिकल्ट थिंग आई हैव डन विथ, मैंने कंपाइल किया प्रोग्राम। ओके, मेरे पास इंटरमीडिएट कोड आ गया, इस तरह से मेरा इंटरमीडिएट कोड दिख रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज ये जो इंटरमीडिएट कोड है, ये मुझे लेट्स से ईश्वरी के मशीन में चलाना है। ओके, लैपटॉप ईश्वरी के मशीन में चलाना है, ठीक है? ये जो इंटरमीडिएट कोड है, ये मुझे ईश्वरी के मशीन में चलाना है। तो इस ईश्वरी क्या करेगी? डायरेक्टली इस कोड को लेगी, ओके, और इसको किससे पास कर देगी? जेवीएम से पास कर देगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट कोड तो हमारे पास में अवेलेबल है ना, क्या फिर से कंपाइल करेंगे? नहीं करेंगे ना। समझ आया? तो जब मेरे पास में पहले से इंटरमीडिएट कोड अवेलेबल होगा, ओके, गिव मी टाइम, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, अगर मेरे पास में इंटरमीडिएट कोड आता है जो कि मैंने कंपाइल करने के बाद में मिल गया, फिर मैं वो किसी को भी शेयर कर सकता हूँ। जैसे ओके, सो आई वांट कि ईश्वरी के या फिर तन्वी की लैपटॉप में चले, तो मैंने तन्वी को इंटरमीडिएट कोड शेयर कर दिया। सी हैज द इंटरमीडिएट कोड। ओके, तो ओके, सो दिस इज द इंटरमीडिएट कोड। ये इंटरमीडिएट कोड कहाँ से मिला? कंपाइल करने के बाद में मिला। समझ आया? हम्म। अब कंपाइल करने के बाद में मैंने उसको इंटरमीडिएट कोड शेयर कर दिया, है ना? इंटरमीडिएट कोड ये मैंने उसको शेयर कर दिया, क्योंकि कंपाइल मैंने किया, मैंने उसे बस इंटरमीडिएट कोड की फाइल शेयर करी। अब तन्वी को क्या फिर से कंपाइल करने की जरूरत है? नहीं, कंपाइल करना ही नहीं है। वो क्या करेगी? डायरेक्टली कोड किससे पास कर देगी? जेवीएम से। वो पहला स्टेप करेगी क्या? फिर से कंपाइल से पास करेगी? नहीं करेगी। वो क्या करेगी? वो डायरेक्टली इंटरमीडिएट कोड किससे किससे पास कर देगी? जेवीएम से। बराबर है? समझ में आ रहा है बात? हम्म। टीना, सॉरी, ईश्वरी, आस्था, वो क्या करेगी? डायरेक्टली जेवीएम से पास कर देगी ना? हाँ, यस सर। आपकी मशीन में भी जेवीएम होगा, हमारे मेरे मशीन में हमने डाउनलोड किया है, सेटअप किया है। ओके, तो तन्वी क्या करेगी? डायरेक्टली जो कोड मैंने उसको इंटरमीडिएट दिया, वो डायरेक्टली जेवीएम से पास कर देगी, और फिर जेवीएम के बाद में मुझे बाइनरी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बात? जेवीएम के बाद में मुझे बाइनरी मिल जाएगा। सेम वे, अगर सेम इंटरमीडिएट कोड आपको बाकी की मशीन में चलाना है, तो आप क्या उसको बार बार कंपाइल करोगे? कंपाइल नहीं करना, एक ही बार कंपाइल करना है। देखो, हम एक ही बार कंपाइल कर रहे हैं, बट हम रन मल्टीपल मशीन में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेवीएम। तो हमें क्या चाहिए होगा? जावा बोल रहा है कि जिस भी मशीन में आपको हमारा कोड चलाना है ना, उस मशीन में आप जेवीएम डाउनलोड कर लो। क्या बोल रहा है? जिस भी मशीन में आपको हमारा कोड चलाना है ना, उसके अंदर आप बस जेवीएम डाउनलोड कर लो। ठीक है, जेवीएम डाउनलोड करोगे तो अगर मेरे पास इंटरमीडिएट कोड आ गया, तो सपोज दिस इज माय मशीन 2। ओके, ये जेवीएम है,
ठीक है, ये अलग अलग मशीन्स में, ठीक है, मे बी आस्था, ईश्वरी एंड तन्वी आपके लैपटॉप से ही, ठीक है, ये जेवीएम है, तो आपकी मशीन में जेवीएम है। अब मैंने आपको हार्ड काम करके दे दिया, मैंने क्या किया, मैंने आपको दे दिया इंटरमीडिएट कोड, मैंने कंपाइल किया, आपने कंपाइल नहीं किया। अब क्या करूंगा, ये इंटरमीडिएट कोड अगर तन्वी के जेवीएम से भेजेंगे तो यहाँ पे बाइनरी का आउटपुट आ जाएगा। यही इंटरमीडिएट कोड अगर हम आस्था के जेवीएम से भेजेंगे तो यहाँ पे बाइनरी का आउटपुट आ जाएगा। यही इंटरमीडिएट कोड अगर हम ईश्वरी के लैपटॉप जेवीएम से भेजेंगे तो बाइनरी आ जाएगा, और फिर इसको इन द एंड हम किसको फीड कर रहे होंगे, मशीन को। समझ में आया? बोलो। तो मैं हमने प्रोग्राम कितनी बार लिखा, मैंने एक ही बार इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया ना, एक ही बार किया, बट हम बार बार उसको एग्जीक्यूट हर मशीन पे कर पा रहे हैं, यानी राइट वंस एंड एग्जीक्यूट एनीवेयर। समझ में आ रहा है? राइट वंस एंड एग्जीक्यूट एनीवेयर, एक ही बार लिखा है। समझ में आ रहा है ईश्वरी, तन्वी? हाँ सर। हाँ अब देखो, अगर मैं किसी फैक्ट्री में 100 मशीन है, उनको कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए, तो मैं कोड एक ही बार लिखूंगा, इंटरमीडिएट का कोड क्या करूंगा, लिख दूंगा। ओके, अब जिन मशीन में चलाना है उन मशीन में मुझे जेवीएम लगेगा, जेवीएम डाउनलोड कर लूंगा, हर मशीन के जेवीएम में ये कोड पास कर दूंगा तो मेरा कोड चल जाएगा। अब उसका कॉन्फ़िगरेशन कोई भी हो तो हमें कुछ लेना देना नहीं है गाइस, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उस मशीन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है डजंट मैटर, क्योंकि जेवीएम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। तो जेवीएम एक पूरी वर्चुअल मशीन है, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे जावा, जो जो चीज़ें या फिर जो इन्वायरमेंट हमारे जावा कोड को रन करने के लिए लगती है ना, वो सारी चीज़ें जेवीएम प्रोवाइड कर देगा। तो हमारा कोड हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं है, हमारा कोड किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, जेवीएम के ऊपर। मेकिंग सेंस? ओके, लेट मी ट्राई टू इलैबोरेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये मेरी मशीन है, ये मेरी मशीन है। इस मशीन के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मुझे जावा इंस्टॉल करना है तो हम इसके अंदर जेवीएम डाउनलोड करते हैं, बराबर है। अगर मुझे इसके अंदर जावा चलाना है तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, जेवीएम डाउनलोड कर लेते हैं। देखो ये मैंने इसके अंदर जेवीएम डाउनलोड कर लिया, ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको ईश्वरी? हाँ सर, तो समझ गए। एक एक्स्ट्रा लेयर हमें ऐड करते हैं, विच यू कैन सी हियर, विच इज ऑफ अ जेवीएम। तो जो कोड एग्जीक्यूट होता है ना, अब देखो, आपके मशीन में हमने जेवीएम, मेरे भी मशीन में जेवीएम है, तन्वी की भी है, ईश्वरी की भी है। अब हम सब जिनके मशीन में चलाना है उनके मशीन में जेवीएम है। अब जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो हार्डवेयर लेवल पर नहीं हो रहा, यानी जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो इस जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू होगा। ओके, ये जावा वर्चुअल मशीन क्या करेगा, हमारे हार्डवेयर को ओवरराइड कर लेगा, वो बोलेगा नहीं, हार्डवेयर लेवल पे मैं चीज़ें अगर लेके आऊँगा तो मशीन डिपेंडेंसी आ जाएगी। तो हार्डवेयर को बोलेगा तुम मत करो कुछ चीज़ें, मैं सारी चीज़ें संभालता हूँ। तो सारी इन्वायरमेंट जो जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो मेरे अंदर होगी, जो कि कोड को चलाने के लिए ज़रूरी होगी। हार्डवेयर पे कोई लेना देना नहीं है, हार्डवेयर कोई भी हो। जेवीएम बोलता है कि जो भी चीज़ें जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए वो सारी मेरे अंदर प्रेजेंट है। तो हार्डवेयर आप रिलैक्स करो, सारी चीज़ें मैं देखूंगा, बट आपको अगर किसी भी हार्डवेयर में अगर आपको जावा का प्रोग्राम चलाना है तो उसमें जेवीएम होना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर आपका जो है सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती है। समझ आया? तो एक वर्चुअल मशीन जावा ने इंट्रोड्यूस किया, इसी की वजह से हमारा कोड जो है वो चल पाता है। और अब मैं इसके अंदर इसके अंदर अगर मैं इंटरमीडिएट कोड भेजता हूँ तो जेवीएम को पता है कि उस इंटरमीडिएट कोड को किस तरह से कन्वर्ट करना है, और किस तरह से करना है उसके अंदर सारी चीजें पहले से प्रेजेंट है, क्या क्या करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन हमें को नहीं करना, जेवीएम बस डाउनलोड कर लेना है। अब ये अब जो हमारा कोड कन्वर्ट होगा वो हमारे जेवीएम के हिसाब से होगा, ना कि हमारे मशीन हार्डवेयर के लेवल पे जाके। जेवीएम के जेवीएम के थ्रू हमारा कोड बाइनरी में कन्वर्ट होगा। अब हर मशीन में जेवीएम है। ओके, अब तो कोई डिपेंडेंसी आएगी नहीं, बिकॉज वर्चुअल मशीन क्या करता है, जो मशीन डिपेंडेंसी आती है बिकॉज ऑफ द हार्डवेयर लेवल उसको एलिमिनेट करने का ट्राई करता है, ट्राई नहीं, अचीव भी करता है। समझ में आया? बोलो, समझ में आ रहा है तन्वी? यस सर। ओके, चलो, सो ये होता है, इट इज हाउ जावा हैज एंड द मशीन डिपेंडेंसी विद द हेल्प ऑफ जेवीएम, विद द हेल्प ऑफ व्हाट गाइस, जेवीएम। बोलो, जी। जेवीएम। अब हमने जेडीके डाउनलोड किया ना कल, वी हैव डाउनलोडेड द जेडीके, है कि नहीं? हमने जेडीके डाउनलोड किया ना, यस सर। बट हमने तो कंपाइलर डाउनलोड ही नहीं किया।
हमने तो बस जेडीके डाउनलोड किया। देखो जेडीके का मतलब क्या होता है गाइस? ईश्वरी, डू यू रिमेम्बर, डू यू नो? Java Development Kit. डेवलपमेंट किट। अब किट का मतलब क्या होता है? किट का मतलब क्या होता है कि उसमें एक ही सिंगल चीज आएगी। किट का मतलब क्या होता है? उसके अंदर मल्टीपल चीजें आएगी, बराबर है? हम्म। किट का मतलब क्या होता है? Yes. उसके है ना? तो जावा डेवलपमेंट किट के अंदर हमें मल्टीपल चीजें मिलती है। सबसे पहले हमें मिलता है जावासी। क्या मिलता है? जावासी। जावासी का मतलब क्या है? कंपाइलर। सबसे पहले क्या मिलता है? क्या है ये जावासी? इट इज ए कंपाइलर। सबसे पहले क्या मिलता है हमें? कंपाइलर। ठीक है? Java है ना? जावा का कंपाइलर, वेरी गुड। वी विल गेट अ जावा कंपाइलर। उसके बाद में हमें क्या मिलता है कंपाइलर के बाद में? जेवीएम। क्या मिलता है? जेवीएम। जेवीएम का मतलब क्या है? इंटरप्रेटर। समझ में आ रहा है ना? बोलो, वी गेट अ जेवीएम, है ना? ईश्वरी। Yes. और Yes, जेवीएम sir. के बाद में हमें एक और चीज मिलता है जिसको बोलते हैं हम जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसको क्या बोलते हैं? जेआरई, जेआरई। अब देखो ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है? देखो जब भी हम कोड को लिखते हैं तो उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जैसे अगर हमें सपोज आई वांटेड टू ग्रो अ पर्टिकुलर प्लांट, ओके, सीजनल प्लांट, अगर मैं चाहता हूँ कि वो ग्रो हो, तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसको इन्वायरमेंट किस तरह से चाहिए। उस अगर मैं उसको उस इन्वायरमेंट में ट्राई करूँ ग्रो करने का तो ग्रो होगा। अगर मैं विंटर का जो फूड है, ओके, या क्रॉप है, उसको अगर मैं समर में करूंगा तो ऑफकोर्स वो नहीं आएगा। कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, कुछ इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो वो सारा इन्वायरमेंट जेआरई प्रोवाइड करता है। और जेआरई का मतलब क्या होता है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। क्या होता है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। समझ में आ रहा है? यस, बोलो ईश्वरी, तन्वी, समझ में आया? हाँ सर. इसके साथ में हमें कुछ टूल्स मिलते हैं, कुछ टूल्स। वी अपार्ट फ्रॉम दैट वी गेट सम डेवलपमेंट टूल्स, जो कि हम आगे जाके इसको समझेंगे कि कुछ कुछ टूल्स मिलते हैं। ओके, कुछ टूल्स मिलते हैं जिन अगर हम उन टूल्स को यूज करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा। ओके, कुछ टूल्स मिलते हैं, मे बी सम पैकेजेस। अगर आपको पैकेजेस पता है, क्लासेस एंड इंटरफेसेस पैकेजेस कुछ होते हैं, वो हमें प्रोवाइड होते हैं। बट ओके, हमें कुछ टूल्स आर देयर विच अगर हम टूल्स को यूज करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट फास्ट होगा, है ना? तो ये सारी चीजें हमें एक जेडी के किट के अंदर मिलती है। जावासी, कंपाइलर, जेवीएम एंड जीआरई। एंड हमारे पास में कुछ बिल्ड टूल या फिर सिंपल टूल्स मिलते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। बट हम ये सारी चीजें हमारे एक जेडी के अंदर होती है। समझ में आया यहाँ तक? चलो बताओ ईश्वरी, तन्वी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? हम्म। बोलो, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? No, sir. ओके, चलो, आर यू रेडी टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम? बोलो, आर यू रेडी Yes. टू राइट योर Yes. फर्स्ट जावा प्रोग्राम? बहुत थ्योरी Yes. पढ़ी हमने, ओके, बट गाइस समटाइम्स थ्योरी आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ऑल्सो लर्निंग सम न्यू टेक्नोलॉजीज। तो टॉपिक को यानी डीपली जाके समझना वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना हम कोड लिखते हैं। अगर हमें टॉपिक नहीं समझ में आया तो कोड नहीं समझ में आएगा। तो हमें टॉपिक एटलीस्ट उतना तो समझ में आना चाहिए कि वो क्या है, कैसे यूज करते हैं। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो। सो आज हमारा पहला प्रोग्राम है। तो हम अपना सॉरी, हम अपना पहला प्रोग्राम नोटपैड में लिखेंगे। ओके, हम्म, हम हमारा पहला प्रोग्राम नोटपैड में लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? लेट्स ओपन द नोटपैड। हमें नोटपैड ओपन करना है। ठीक है, ओपन करो नोटपैड। ओपन योर नोटपैड, विल राइट आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ओके, ओके, ओपन हो गया नोटपैड। ओके, सो आई हैव लॉट ऑफ फाइल्स हियर, बट फाइन। कैन यू सी माय नोटपैड गाइस? सो मैंने यहाँ पे डार्क मोड यूज किया है, ऑफ कोर्स, बिकॉज एज अ डेवलपर डार्क मोड इज वन ऑफ योर फेवरेट थिंग। Okay, can you have you opened your notepad? Yes, sir. हम्म, अब देखो, जावा में पता है गाइस एक बुरी चीज है। एक बुरी चीज ये है कि पहले प्रोग्राम में हमें बहुत सारा लिखना पड़ता है और उसका मतलब हमें समझ में नहीं आएगा। लिसन, हम हमारा पहला प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें आ जाती हैं जिन जिन
जिनको हम समझ नहीं पाते इनिशियली, बट हमें इनिशियली समझना ही नहीं है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेप टू राइट अ जावा प्रोग्राम। ओके गाइस, जावा के अंदर एक बुरी चीज है, बट अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसको कर पाते हैं। जावा के अंदर हमें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स। अगर हम वो स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो कोड नहीं लिख पाएंगे। ओके, जावा के अंदर हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स। ओके, और वो स्टेप्स क्या है? मेनली इट इज अ 2 स्टेप। सबसे पहले जावा बोलता है कि अगर आपको प्रोग्राम लिखना है ना तो आपको 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है? क्रिएट अ क्लास। फर्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप गाइस? क्रिएट अ क्लास। बोलो, पहला स्टेप क्या है? Create a class. वेरी गुड ईश्वरी, तन्वी, आस्था, बोलो आप सारे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Create a class. क्रिएट अ क्लास। Yes. अब हमें क्लास ही नहीं पता है, हमें क्लास पता ही नहीं है क्या है, क्या होता है क्लास। डोंट वरी, अभी हमें क्लास समझना भी नहीं है, बट पहला पहला स्टेप क्या होता है? क्रिएट अ क्लास। अच्छा, हाउ हाउ टू क्रिएट अ क्लास? हाउ टू क्रिएट अ क्लास? कैसे क्लास क्रिएट करते हैं? सबसे पहले हमें लिखना है क्लास। क्लास लिखना है स्मॉल में, क्लास। ओके, वी वांटेड टू क्रिएट अ क्लास। क्लास नेम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। कैसे बनाना है क्लास? बोलो, क्लास नेम ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस। समझ में आया? क्लास, क्लास का नाम, ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस। समझ में आ रहा है तन्वी, ईश्वरी? हाउ Yes. हाउ टू क्रिएट अ क्लास? Yes. हाउ टू क्रिएट अ क्लास? Class name. ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। हाँ. वेरी गुड, वन सेकंड बोलो। Class name हम्म, और open bracket close क्लोज ब्रैकेट। आस्था? curly bracket. वेरी गुड, आस्था आप बताओ। यस, बोलो बोलो, तभी हमें चीजें आएगी, हमें बोलना सीखना है ना। बताओ आस्था, कैसे क्रिएट करते हैं क्लास? क्लास, क्लास नेम। class हाँ, वेरी गुड, open bracket वेरी गुड। ईश्वरी आप बताओ। Class name, open curly bracket, close curly bracket. हाँ, इसको ओपन ब्रेस भी बोल सकते हैं, ओपन ब्रेस, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आते हैं नोटपैड के अंदर। अब मैं लिखता हूँ क्लास। सबसे पहले क्या लिखा? क्लास। अब मुझे किस नाम से क्लास बनाना है? तो अभी ये मेरा फर्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम है ना, तो बोलता हूँ FIRST, फर्स्ट। समझ में आ गया? क्लास फर्स्ट, ठीक है। क्लास नेम तो मैं फर्स्ट लिख दिया, मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो क्लास नेम मैंने क्या दे दिया? फर्स्ट दे दिया। समझ में आया? सॉरी, तन्वी समझ आ रहा है? हाँ सर. हम्म, बनाइए क्लास। Done sir. डन ना? ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू राइट जावा प्रोग्राम? बोलो, क्रिएट अ क्लास। Class name. हाँ, पहला क्या है? क्रिएट अ क्लास। बोलो सारे लोग, फर्स्ट इज Create a class. हाउ टू क्रिएट अ क्लास? Class name, वेरी गुड, open brace, क्लोज। close. वेरी गुड, बहुत अच्छे गाइस, यू आर गेटिंग इट। क्लास ने ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है। बट जावा बोलता है कि नहीं, ये तो शुरुआत है अभी, इट इज जस्ट स्टार्ट। ओके, इतने से काम नहीं चलेगा। तो जावा बोलता है अब दूसरे स्टेप पे आओ। आपने पहला स्टेप कर लिया, अब आ जाओ दूसरे स्टेप में। तो दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है क्रिएट अ मेथड। अब मुझे मेथड भी नहीं पता, मुझे क्लास भी नहीं पता। ये जावा के बारे में थोड़ी सी बुरी चीज हो जाती है क्या? ना मुझे क्लास पता है, ना मुझे मेथड पता है, फिर भी मुझे वो लिखना पड़ता है। बट ओके गाइस, आवर एम इज टू लर्न जावा। और जैसे जैसे हम जावा पढ़ते जाएंगे, जो जो चीजें हम लिख रहे हैं अभी, वो सेंस बनाएंगे आगे, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है? क्रिएट अ मेथड। क्या बनाना है? क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास। किसके अंदर बनाना है मेथड? इनसाइड अ क्लास। समझ में आ रहा है? ईश्वरी, हाँ सर. यस, क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास। सबसे पहले क्रिएट अ क्लास कर दिया। ओके, क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास। अब मेथड कैसे बनाते हैं? इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे मेथड हमें याद होते जाएगा, ठीक है। ओके,
हाउ टू क्रिएट मेथड, सबसे पहले लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। बोलो, हाउ टू क्रिएट अ मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सारा फॉर्म में, ओके। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, बोलो ईश्वरी। public static void main. हाँ, ये थोड़ी बुरी चीज है, देखो पब्लिक भी आ रहा है, स्टैटिक भी आ रहा है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, ओके। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, कैसे लिखना है मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन के बाद में आपको ऐसे लगाना है पैरेंथेसिस, दिख रहा है पैरेंथेसिस जैसे मैंने लगाया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पैरेंथेसिस, ठीक है, दिख रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पैरेंथेसिस, इतना हो गया है, ठीक है, इतना हो गया। Yes, sir. अब इसके आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको लिखना है स्ट्रिंग args एंड स्क्वायर ब्रैकेट, कैसे लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args एंड स्क्वायर ब्रैकेट, ये बहुत ही बहुत ही ऐसा दिख रहा होगा कि ओ माय गॉड व्हाट इज दिस गाइस, बट this is how Java works. We need to write a lot of code before writing our first program. This is the bad. Public static void में स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर हम यहाँ पे ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस करेंगे, ठीक है, देखो मैंने ओपन किया और क्लोज किया, समझ में आ रहा है आपको ईश्वरी, अनवी, बोलो। हाँ sir. पब्लिक Yes, sir. स्टैटिक वॉइड में लिखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, इसको args, ये ओके, args स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस, हो गया हमारा काम, हमने क्लास भी बना लिया, हमने मेथड भी बना लिया, ओके, सो टू थिंग्स आर डन, वेरी गुड, चलो हो गया आप सबका, हो गया, Done, sir. ओके डन, वेरी गुड, तन्वी, आस्था, यू डन, Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारा सबसे पहला प्रोग्राम लिखेंगे विच इज हेलो वर्ल्ड, ओके, वी राइट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है सिस्टम विच इज एस इन कैपिटल, राइट, सिस्टम का एस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम का एस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, दिख रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर हमें लिखना है हेलो वर्ल्ड, डबल कोट के अंदर, देखो यहाँ पे मैंने डबल कोट ओपन किया है, मे बी फर्स्ट प्रोग्राम इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, ओके, यहाँ पे हमें लिखना है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे सेमीकोलन दे दें, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, डबल कोट के अंदर मैंने हेलो वर्ड दिया है और यहाँ पे सेमीकोलन दिया है, हमेशा सेमीकोलन नहीं भूलना है, ओके, बट एज इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम वी आर राइटिंग, विल नॉट गो इनटू दैट मच, कि हमें बस फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है, कैसे भी करें टुट्टे फुट्टे हुए, हम सबसे पहला प्रोग्राम लिखेंगे तो फिर आगे दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, फिर करते 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 हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बना लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड, यहाँ तक लिखा है, समझ में आ रहा है, तो अगर हमें मुझे कुछ भी आउटपुट करवाना है तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट स्टेटमेंट, कि अगर मुझे कुछ स्क्रीन पे दिखाना है तो वी राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड, दिख रहा है, कैन यू सी, हम्म, हुआ है ऐश्वरी, तन्वी, आस्था, Yes, हाँ sir. sir. अब देखो, ये होता है जावा कोड लिखने के लिए, पहले देखो व्हाट इज बैड अबाउट जावा, कि पहला प्रोग्राम लिखने के लिए भी मुझे बहुत सारी चीजें लिखना पड़ता है, पहले विच इज क्लास क्रिएट करना पड़ता है, मुझे नहीं पता क्या है क्लास, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये भी नहीं पता मुझे, ये स्ट्रिंग क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, बट इट इज कि समथिंग जिसको हम करते 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 याद कर लेंगे, जो भी कोड हम करते हैं वो मेन के अंदर लिखेंगे, सो इट इज मेन इज अ मेथड, बट डोंट वरी वी विल नॉट डिस्कस व्हाट इज मेथड, ओके, सो वी हैव रिटन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड, अब ये तो मैंने प्रोग्राम लिखा, इसको अगर मुझे चलाना है तो इसको मुझे सेव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू सेव दिस प्रोग्राम, सेव यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक ड्राइव के अंदर आ जाओ, सी ड्राइव, डी ड्राइव, किसी के अंदर भी, ठीक है, बट मैं सी के अंदर प्रेफर करता हूँ, आप सी ड्राइव के अंदर आओ, गो इनटू द सी ड्राइव, सी ड्राइव दिख रहा है आपको,
दिख रहा है सी ड्राइव? बोलो, सी ड्राइव दिख रहा है? Yes, sir. हाँ सर। हाँ। अब सी ड्राइव के अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है, क्योंकि इसके अंदर हम स्टोर करेंगे फाइल। तो सी ड्राइव के अंदर आओ, सी के अंदर राइट क्लिक करो, न्यू, ओपन समथिंग लाइक दिस, न्यू फोल्डर बनाओ, और इसका नाम क्या दोगे आप? इसका नाम दोगे जावा प्रोग्राम्स। क्या दोगे? जावा प्रोग्राम्स। इस फोल्डर के अंदर हम हमारा जावा प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो सी के अंदर आ जाओ और एक जावा प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर बना दो। ठीक है? अब मैंने ये फोल्डर पहले ही बना रखा है, आप अगर देखोगे तो मेरे मशीन में जावा प्रोग्राम का फोल्डर पहले से एग्जिस्ट करता है, विच इज यू कैन सी हियर, वेयर इज माय जावा प्रोग्राम। ये देखो, जावा प्रोग्राम का फोल्डर पहले से ही है ना? दिख रहा है जावा प्रोग्राम? ये मैंने इसके अंदर मेरे बहुत सारे जावा प्रोग्राम्स की फाइल्स पड़ी हुई है। ओके, तो जावा टू कलेक्शन। ओके, तो मेरा कर लिया क्रिएट, हो गया है। एक फाइल क्रिएट, एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। फर्स्ट, हाँ सर। लेट मी सी फर्स्ट स्टेप। ओके डन। एक मिनट, ये इसके अंदर मेरे पास पहले से बहुत सारी फाइल्स हैं, तो उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो ये जो फाइल्स हैं ना, मैं भी पूरे पैकेज को भी किया तो चलेगा, उसमें क्या हो गया इसको? ओके, सो आई एम इन द जावा प्रोग्राम, लेट्स सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट। ओके, क्योंकि ये फोल्डर एम्प्टी हो जाएगा मेरा, क्योंकि इसके अंदर पहले से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ऐसी फाइल्स पड़ी हुई है। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम? हमारा जावा प्रोग्राम को सेव करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि अगर मुझे जावा प्रोग्राम चलाना है, तो मैंने तो उसको लिखा है ओनली, आई हैव रिटन इट ओनली, बट उसको सबसे पहले हमें सेव करना है। तो यहाँ पे आते हैं, एक चीज समझो गाइस, कि जब भी अभी हमने कोड लिखा, जो कोड हमने लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। क्या बोलते हैं? जो कोड हमने लिखा ना, अभी लिखा कि नहीं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसको क्या बोलते हैं हम? सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं तन्वी? बोलो, जो कोड हमने अभी लिखा उसका हम सोर्स कोड बोलते हैं ना? बोलो, क्या बोलते हैं? Source code. सोर्स कोड। अब जावा के अंदर सोर्स कोड, देखो आपको पता है कि अगर जब भी हम फाइल को सेव करते हैं, तो कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे पीडीएफ होता है, एमपी3 होता है, एमपी4 होता है ना? एक एक्सटेंशंस होते हैं ना, रार होता है, जिप होता है, पता है? डू यू नो दिस? फाइल के एक्सटेंशंस होते हैं। ओके, तो जब भी हम सोर्स कोड है ना, तो हमारा जो सोर्स कोड है वो कौन से फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है? तो हमें हमारा जो सोर्स कोड है ना, वो डॉट जावा में प्रेजेंट होता है। डॉट जावा एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा, जावा जावा, इधर क्या जी? ओके, या डॉट जावा। ओके, हमारा सोर्स कोड जो है ना, वो डॉट जावा के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी जो सोर्स कोड की फाइल हम सेव करेंगे ना, उसको डॉट जावा के साथ में एंड करेंगे। मीन्स अगर हम इसको डॉट जावा नहीं लगाएंगे ना, तो जावा कंपाइलर इसको इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये जावा फाइल है कि नहीं है, क्योंकि जावा कंपाइलर मीन्स इट हैज टू मेक श्योर कि जो भी फाइल हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कंपाइल करना चाहते हैं, वो जावा की है। सी की फाइल थोड़ी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं ना? उसी तरह से टू मेक श्योर हमारा ये जो कोड है, ये कंपाइलर से पास हो, कंपाइलर शुड एबल टू आइडेंटिफाई कि अच्छा ये जावा फाइल है, इसको मुझे कंपाइल करना है, तो उसके एंड में मुझे लगाना पड़ता है डॉट जावा। तो जो सोर्स कोड अभी हमने लिखा है ना, ये हमें किस में सेव करना है? अब यहाँ पे आते हैं। अब हमने यहाँ पे आके फाइल पे आ जाओ और सेव पे आ जाओ। ओके, सेव पे क्लिक करो। अब मैं इसको कहाँ पे सेव करूंगा? उसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में मैंने जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर बनाया है। तो आपको ये देखो, जावा प्रोग्राम मिल गया मुझे, तो मेरे जावा प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे इसको सेव करना है। दिख रहा है आपको डायरेक्टरी आपके सी के अंदर? जावा प्रोग्राम अभी आपने बनाया ना, उसको उसके अंदर इसको सेव करना है। ठीक है, आ गए यहाँ तक? यहाँ तक आ गया? सर सेव एज फाइल करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, हाँ मेरे मशीन के ऊपर फाइल पे क्लिक करो, सेव पे क्लिक करो, ओनली सेव, सेव एज नहीं, हाँ ओनली सेव। हाँ सर वही किया, पर मुझे दो ऑप्शंस आ रहे, क्या आ रहा है? सेव एज मार्कडाउन फाइल और सेव एज फाइल टेक्स्ट फाइल। सेव एज टेक्स्ट फाइल करो।
ओके। अरे यार, तो टेक्स्ट फाइल का तो सेव हो रहा है क्या? टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद में टेक्स्ट फाइल से सेव हो गया क्या वो? हो जाएगा शायद, मैंने अब तक क्लिक नहीं किया। तो उसका नाम ऐसे कुछ फाइल नेम देने के लिए कुछ नहीं बोल रहा है क्या कि उसका नाम हाँ, पूछ रहा है देख। क्या लेकिन कि कुछ हाँ हाँ हाँ, हो रहा है हो रहा है। फाइल नेम आ रहा है, ऐसा कुछ फाइल नेम देना हाँ है? हाँ हाँ तो आपको फाइल नेम देना नहीं है अभी तक, क्योंकि वी नीड टू गिव व्हाट फाइल नेम, क्या फाइल नेम देना है वो भी मुझे बताना है, ठीक है? सी, हाँ सी के अंदर आ जाओ गाइस, और सी के अंदर जावा प्रोग्राम्स के अंदर जो भी आपने फोल्डर बनाया उसके अंदर आ जाओ। अब देखो, जब भी हम किसी भी जावा फाइल को सेव करते हैं ना, तो एक तो मैंने बताया कि डॉट जावा लगेगा उसकी एंड में, और एक होता है उसका फाइल का नाम। तो जो जिस भी फाइल को हम सेव करेंगे, जो भी जावा फाइल को सेव करेंगे ना, तो उसका नाम क्या देंगे, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दैट जावा फाइल। तो हमेशा ध्यान में रखना, जो क्लास नेम होता है ना वही फाइल नेम होता है। ओके, जो क्लास नेम होगा वही फाइल नेम होगा। तो क्लास नेम क्या है मेरे पास? फर्स्ट है ना, मैं लिखूंगा FIRST, दिख रहा है? क्लास नेम फर्स्ट है ना, बोलो, क्लास नेम फर्स्ट है, दिख रहा है क्लास हाँ। फर्स्ट। तो मैंने फाइल का नाम भी क्या दिया? फर्स्ट। अब फर्स्ट देके छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज मुझे बताना है कि जावा फाइल, तो बोलूंगा फर्स्ट डॉट जावा। क्या लिखूंगा? फर्स्ट डॉट जावा। समझ आया? ओके, विल राइट फर्स्ट डॉट जावा। इतना समझ में आया? तो फर्स्ट आपको एग्जैक्ट वैसे ही लिखना है जैसे आपने यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर लिखा है। अगर यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कुछ भी मिसमैच हो गया, तो फिर वो बोलेगा फाइल नॉट फाउंड। ओके, तो हमारा फाइल नेम क्या होगा? जो हमारा क्लास नेम है वही हमारा फाइल नेम होगा, ठीक है गाइस? समझ में आ रहा है? हम्म, बोलो। यस। ओके, हो गया। तो मैंने फर्स्ट डॉट जावा से इसको नाम दे दिया, और इसको हमें सेव कर लेना है। जैसे सेव करोगे, ओके, यू डोंट हैव परमिशन टू सेव दिस, ओके, व्हाई? Java programs. Okay, let's store in the Java program. Okay, save it. Okay, तो मैंने मेरे फोल्डर के अंदर उसको सेव कर लिया। अगर आपको इसको दिखाऊं जावा प्रोग्राम्स वाले फोल्डर में, तो दिख रहा है आपको ये फाइल फर्स्ट, अभी हमने लिखा है ना, दिख रहा है फर्स्ट? यस। और इसके ऊपर जावा का आइकन भी दिख रहा है, दिख रहा होगा जावा का आइकन, दिख रहा है ना? ओके, फर्स्ट हमारा प्रोग्राम हमने लिख लिया, सोर्स कोड हमारे पास में रेडी है। ईश्वरी, तन्वी, है ना? सोर्स कोड आ गया। हाँ अब सबसे पहले हमें इस सोर्स कोड को कंपाइल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपाइल करना पड़ेगा, है ना? अब आपको अपना CMD ओपन करना है। क्या ओपन करना है? CMD। ओपन योर CMD। आपने सी के अंदर ही सेव किया ना? सी के अंदर ही सेव किया ना? बोलो। हाँ सर। ओके, अब आ जाओ। यहाँ पे दिख रहा है सी, यूजर्स और HP। अभी मैं कहाँ पे हूँ? सी के अंदर, सी के अंदर यूजर्स के अंदर, HP के अंदर मैं खड़ा हूँ। अभी दिख रहा है सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, HP। आपके अंदर क्या दिखता है? यहाँ पे कुछ सी दिख रहा है क्या? कैन यू सी समथिंग लाइक दिस? हाँ सर। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको वहां पे जाना है जहां पे आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है। तो मैं सी के अंदर, यूजर के अंदर, HP के अंदर हूँ, तो मेरी फाइल HP के अंदर नहीं है, तो मुझे पीछे आना है। हमें ध्यान में रखना, जब भी आपको कहीं से भी पीछे आना हो ना, पीछे आने, किसी फोल्डर से बाहर आना हो, तो आप लगाओगे CD/। क्या लगाओगे? CD/। CD/ का मतलब क्या है? कि आपको उस फोल्डर से बाहर आना है। समझ में आया? देखो मैंने क्या लिखा है, CD/ स्मॉल में, CD/। जैसे एंटर करूंगा तो अभी मैं किसके अंदर आ गया? देखो सी के अंदर आ गया। पहले सी यूजर HP के अंदर था, अब सी से, अब यहां से मैं कहाँ पे आ गया? मैं अपने सी ड्राइव के अंदर आ गया। दिख रहा है? हम्म, बोलो, दिखा? आगे उसी हाँ के अंदर आप सब आगे हो? तन्वी, आस्था, आर यू इन द सी? Yes, sir. हाँ, अब सी के अंदर हमारा फोल्डर है ना, सी के अंदर फोल्डर है ना हमारा, सी के अंदर फोल्डर है ना जावा प्रोग्राम्स नाम का, बराबर है? वी हैव अ जावा प्रोग्राम्स फोल्डर इन द सी। हाँ तो अब मुझे उस फोल्डर के अंदर एंटर करना पड़ेगा। तो देखो, जैसे हम, अगर मुझे रूम के अंदर एंटर करना है, रूम के अंदर, रूम के बाहर जाना है, तो मैं डोर को ओपन करता हूँ। अंदर जाना है तो भी मैं डोर ओपन करके अंदर जाऊंगा, बाहर आ रहा है तब भी डोर ओपन करके बाहर आऊंगा। डोर ओपन नहीं रखते हम, है ना? ओके, मैं भी रखते भी होंगे, दिस इज वेरी बैड एग्जांपल। बट अगर मुझे फोल्डर के अंदर जाना है तो मैं CD लगाऊंगा, अगर मुझे फोल्डर से बाहर आना है तो भी CD लगाऊंगा। अब मुझे फोल्डर के अंदर जाना है, बोलूंगा CD/। ओके, क्या लगाऊंगा? CD/। किस फोल्डर के अंदर जाना है आपको? आपको यहाँ पे नाम देख लेना है आपका फोल्डर का। आपको एक बार मेक श्योर कर लेना है कि आप जिस फोल्डर में जा रहे हो उसका नाम क्या है। तो जावा प्रोग्राम से मेरे फोल्डर का नाम देखो, जावा प्रोग्राम, बोलूंगा CD, अंदर जाना है,
कौन से वाले फोल्डर के अंदर जा रहा है? बोलूंगा जावा प्रोग्राम, तो जावा सी CD स्लैश जावा प्रोग्राम्स के अंदर जाना है। आप अपना फोल्डर चेक कर लेना कौन से फोल्डर आपने नाम देना है। सी CD स्लैश जावा प्रोग्राम के अंदर जाना है। जैसे ही एंटर करूंगा, दिख रहा है मैं जावा प्रोग्राम के अंदर आ गया। दिख रहा दिख रहा है यहाँ पे? हम्म। दिख रहा है तन्वी, ईश्वरी, आस्था? Yes, sir. आगे आप जावा जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फाइल है उसके अंदर आगे हो अभी आप। अब देखो मेरा कैसे दिख रहा है, सी के Yes, sir. अंदर जावा प्रोग्राम के अंदर आ गया मैं। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे कहीं नहीं जाना। अब मुझे प्रोग्राम को कंपाइल करना है। क्या करना है? क्योंकि पहला स्टेप क्या होता है? प्रोग्राम को कंपाइल करना, बराबर है? कंपाइलर से पास करना है ना, बराबर है? हम सबसे पहले स्टेप में प्रोग्राम को किससे पास करते हैं? कंपाइलर से पास करते हैं। तो अगर मुझे प्रोग्राम कंपाइल करना है तो व्हाट वी विल राइट जावा सी। क्या लिखना है? जावा सी। जावा सी का मतलब कंपाइल करना है। दिख रहा है जावा सी? हाउ टू कंपाइल अ प्रोग्राम गाइस? बोलो। जावा सी। Java. फाइल नेम क्या है मेरा? FIRST डॉट जावा, बराबर है? जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, बराबर है? समझ में आ रहा है? जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। हाउ टू कंपाइल प्रोग्राम ईश्वरी? Java C और फिर फाइल का नेम डॉट जावा। वेरी गुड। तन्वी आप बताओ, हाउ टू कंपाइल अ प्रोग्राम? Java C file का name .java. वेरी गुड। इस ओके, तन्वी बताइए, हाउ टू कंपाइल अ प्रोग्राम? Java C first .java. फर्स्ट क्या है? फाइल का नेम हाँ, तो जावा सी, एक बार और बोलो, जावा सी। Java C फाइल का नेम .java. हाँ, वेरी गुड। फाइल नेम कुछ भी हो फिर, है ना? फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, समझ में आ गया? इतना हो गया, ठीक है? इतना हो गया। हाँ सर. एंटर मारे, जस्ट जस्ट हिट एंटर। एंटर मार दिया। अगर एंटर मारने के बाद हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ भी बोल नहीं रहा कि कुछ इश्यूज है, कुछ भी प्रॉब्लम, अगर एंटर मारने के बाद भी कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी जैसे अभी मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसका मतलब हमने सही तरीके से कोड लिखा हुआ है। देखो, कंपाइलर क्या है? ट्रांसलेटर है। तो अगर कभी कभी सपोज देर इज अ टू पर्सन, मी एंड ईश्वरी आर देयर, तो बीच में कंपाइलर है। तो जब मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ तो मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया, या फिर कुछ वर्ड्स मैंने गलत बोल दिए, उसका मीनिंग कंपाइलर को पता नहीं है, तो मुझे रिटर्न क्वेश्चन करेगा कि मुझे ये समझ में नहीं आया। उसी तरह से कोड करते समय हम ऐसा कुछ लिख दिया जो कि कंपाइलर को समझ में नहीं आ रहा ना, तो वो रिटर्न क्वेश्चन करेगा कि नहीं, आपने यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ किया है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बोलेगा, या फिर अगर हमारी गलतियां भी, वो हमें बता देता है कि हमने आपने ब्रैकेट को ओपन किया है, क्लोज नहीं किया, सेमीकोलन चाहिए था, सेमीकोलन नहीं दिया, मेन का एम स्मॉल चाहिए, आपने कैपिटल दे दिया। ये सारे जो अगर गलती भी करेंगे तो कंपाइलर उसको पकड़ लेगा। अभी कुछ गलती नहीं दिख रहा, तो हमने इसको सक्सेसफुली कंपाइल किया है। अब कंपाइल करने के बाद में हमें एक इंटरमीडिएट कोड मिलना चाहिए ना गाइस? हमें एक इंटरमीडिएट कोड मिलना चाहिए कि नहीं, बोलो? जो कि मैंने बोला था हाँ। आपको। अगर आप सेम फाइल में जाओगे तो देखो, आपको एक और कोड यहाँ पे दिखेगा। दिख रहा है ये? एक तो सोर्स कोड है और ये एक इंटरमीडिएट कोड दिख रहा है ये, विच इज देयर, इट इज, कैन यू सी? दिख रहा है इंटरमीडिएट कोड? एक तो सोर्स कोड हो गया और ये है हमारा इंटरमीडिएट कोड। दिख रहा है ये वाला? कि दो हाँ फाइल सर। बनती हाँ सर. है ना? ये इंटरमीडिएट कोड है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारे पास में? कंपाइलेशन। कंपाइल कर लिया। सेकंड स्टेप क्या करेंगे? अब जो सोर्स कोड आया है, सॉरी, अब जो इंटरमीडिएट कोड आया है उसको हम कहाँ से पास करेंगे? जेवीएम से पास करेंगे, बराबर है? दूसरे स्टेप में किससे पास करते हैं, बोलो? इंटरमीडिएट कोड को किससे पास करेंगे? JVM से। जेवीएम से। उसके लिए हमें क्या लिखना है? जावा फर्स्ट। क्या लिखना है? जावा फर्स्ट। डॉट जावा नहीं लिखना है, जावा लिखना है ओनली, और फर्स्ट लिखना है, ठीक है? टू पास थ्रू द जेवीएम, जावा एंड फर्स्ट। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे हम जेवीएम से पास करेंगे हमारा कोड, जावा एंड फर्स्ट। और जैसे ही एंटर करेंगे, देखो आपको हेलो वर्ड दिख रहा है? कैन यू सी द हेलो वर्ड? यस सर। दिखा ईश्वरी, तन्वी, आस्था? Yes sir. ओके। अब देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पूछूं? रेडी है?
हाँ अगर ये फाइल, अगर ये जो फाइल है, अगर ये फाइल मैं आपको दे दूं, तो आप इस फाइल को किससे पास करोगे? ये जो फाइल अगर दे दूं JVM से। JVM से, JVM फिर से कंपाइल करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? नहीं ऑलरेडी कंपाइल्ड है वो। ऑलरेडी कंपाइल फाइल है। अब ये जो फाइल है, क्या ये मशीन डिपेंडेंट होगी? नहीं, क्योंकि JVM नहीं। के थ्रू जाएगी ना ये। बराबर है कि नहीं तन्वी? समझ आ रहा है ईश्वरी? yes sir ये फाइल आपके JVM के थ्रू जाएगी और उस JVM के थ्रू बाइनरी में कन्वर्ट की जाएगी। बराबर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर JVM का वर्जन भी कभी मेरा 17 है, आपका 21 है, तो उस वर्जन के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस गाइस? ये होता है मेरा इंटरमीडिएट कोड। इसको अब देखो, अब मेरे पास इंटरमीडिएट कोड आ गया। अब देखो मेरे पास इंटरमीडिएट कोड आ गया ना। अब मैं दिखाता हूँ एक चीज। अब मैं करता हूँ CLS। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पूरा क्लोज कर दिया। अब क्या करता हूँ मैं, मेरे पास इंटरमीडिएट कोड आ गया। अब मैं उसको बार बार थोड़ी कंपाइल करूंगा। बार बार कंपाइल नहीं करना, आप डायरेक्टली इसको रन कर सकते हो, जैसे cd/cd/ जावा प्रोग्राम्स। ओके, ओके, प्रोग्राम्स cd/जावा प्रोग्राम्स, स्क्रीन पे देखना मेरा। ठीक है, ओके, एंटर। अब देखो कंपाइल तो ऑलरेडी है, मुझे करना है जावा फर्स्ट करना है मुझे। आ गया 11? हम्म। हाँ अब देखो, ये जो फाइल आई है, ये कहाँ से आई है? इस फाइल से आई है ना, सोर्स कोड से आई है ना, ये वाली फाइल। बराबर है? हाँ अब अगर सोर्स कोड में कुछ चेंज हो जाता है, देखो जब भी हम सोर्स कोड के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे, तो हमें उसको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सोर्स कोड के अंदर चेंज किया और फिर उसको हमने कंपाइल नहीं किया, तो ये जो फर्स्ट वाली, ये जो इंटरमीडिएट कोड है, ये तो पहले जो हमने लिखा था उसका इंटरमीडिएट कोड है ना, पुराना जो लिखा होगा। अगर मैं कुछ नया कोड भी लिखता हूँ, अगर मैं नया कोड लिखा, तो उसको मुझे सेव करना पड़ेगा फिर से। यानी अगर मैं कुछ नया कोड सोर्स कोड के अंदर ऐड करता हूँ, तो मुझे फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, ताकि ये जो क्लास फाइल है, ये जो इंटरमीडिएट कोड है, इसके अंदर वो भी कोड आए जो अभी हमने लिखा हुआ है। समझ आया? हम्म। ईश्वरी, हाँ सर। इसको देख सकते हैं, इसको अगर ओपन करोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। इसको रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता है ये तो। ये सिक्योर है। कोई कोड आपका, अगर हमने कुछ कोड लिखा है, तो कोई इसको देख नहीं पाएगा कि आपने कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया है। वो भी चीज़ें हिडन रहेगी, तो कोई इसको देख नहीं पाएगा, कोई समझ ही नहीं पाएगा इसको। आउटपुट देख सकता है, बट कोड आपने क्या लिखा है वो नहीं देख पाएगा। समझ आया? बोलो। हाँ सर। ओके, दिस इज द फर्स्ट जावा प्रोग्राम वी हैव रिटन। एंड हमने कुछ मुश्किल चीज़ें या फिर चैलेंज लिया कि हम नोटपैड में कोड करें।